हे फैम, क्या हाल है तुम सबका। आज थर्सडे सेशन है और थर्सडे सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वरना तो मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। एक ट्रेड हम बैक टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये कंटिन्यूएशन पे थी। हमने सिंपल यहाँ से यहाँ तक प्राइस रेंज लगा के देखा था और वो प्राइस रेंज हमारा अच्छा लग रहा था। इस एरिया में तुम लोग जाके पीछे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे एक बहुत क्लीन लग रहा है। और हमने सिर्फ एक वेट किया है कि हमारे पास कोई किसी भी तरह की, यहाँ पे बहुत क्लीन लगा था, यहाँ पे भी तकरीबन क्लीन ही लगा है। सो हमने वेट किया था कि किसी भी तरह की, नहीं ये देखो यहाँ पे भी क्लीन ही लगा था। तो यहाँ से उठा के मैंने इसका वेट किया और फिर कंटिन्यूएशन पे एक ट्रेड लिया। मेरा गला ख़राब है भाई, सो लो एनर्जी मिल सकती है तुम लोगों को। बाकी एक ट्रेड बैक टेस्ट कर चुका हूँ, एक और करूँगा। और अच्छी बात है कि लो एनर्जी है, लो एनर्जी में फिर मैं ट्रेड अच्छी करता हूँ मजाक के अलावा। 5 मिनट ट्रेड पे मैंने पिछला चेक नहीं किया था, 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं देखा था, वो मैं देखना भूल गया था क्योंकि एरिया अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चला जाता हूँ, ज़्यादा सोचा नहीं मैंने उस एरिया में। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन बॉडी के लिहाज से लगा के देखें तो ट्रेंड लाइन के लिहाज से तो हमें एक ब्रेकआउट दिखा है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेट्स सी 1 मिनट पे कितना दिखता है। ये हम एक और कंटिन्यूएशन पे जाएंगे इफ़ इट ब्रेक्स दिस एरिया, जो कि 5 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है। यहाँ पे हमें बाइंग नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज हमें एक एरर देखने को मिल सकता है। जो लोग पिछले सेशनों को देखते आ रहे हैं ना, मेन चैनल पे ये वीडियो अपलोड नहीं होगी, इस 2.0 पे अपलोड होगी, ठीक है, तुम लोग ये देख सकते हो। जो मेन चैनल की वीडियोस देखते आ रहे हैं, जो सीरीज़ को फॉलो अप करते आ रहे हैं, यहाँ पे अब ये ट्रेंड लाइन जो है, इससे ये बाइंग उठा सकता है। लेट्स सी 1 मिनट पे क्या बना है हमारे पास। अगर ये सेलिंग बनती तो फिर मैं कुछ सोचता, लेकिन सेलिंग इसको ब्रेक करके बनती तो नीचे की तरफ हम जाते। अगर इससे ऊपर सेलिंग बनती ना तो फिर मैं नहीं जाता। ये याद रखना, अगर ये इस तरह की कोई रेड कैंडल बनती जो कि इसको एक सेकेंड मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। बस यार इस तरह इसको इमेजिन कर लो, इस तरह की कोई रेड कैंडल बनती तो मैं कभी भी नहीं जाता इस पर, क्योंकि वो नीचे से लिक्विडिटी बाइंग उठा के ऊपर की तरफ जाने की करती। एक कैंडल एटलीस्ट एरर आती, उसके बाद फिर सेलिंग आती। मतलब क्या, ये इस तरह बाइंग फिर सेलिंग, ठीक है, और नीचे से फिर बाइंग उठा के हल्की सी फिर से बाइंग, जो कि एक कैंडल की बननी थी, फिर सेलिंग। तो ये शॉर्ट टाइम 1 to 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। अभी का स्ट्रक्चर क्या है वो मैं बताता हूँ देख के, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। हर जगह तो मुंह नहीं घुसाता ना भाई बंदा। लेट्स वेट एंड सी। अगर ना मुझे तो थोड़ा इस ऊपर एरिया पे कोई ब्रेकआउट या इस तरह एरिया पे कुछ आया, टच किया और रिजेक्शन मिला, देन आई वुड लुक फॉर समथिंग। और अभी के लिए इस ट्रेंड लाइन को मैं रिमूव करता हूँ, बल्कि नहीं, इसको मैं लगा रहने देता हूँ, ठीक है। इसको ट्रेंड लाइन को अगर मैं लगा रहने दूँ, यार इसको छोड़, ट्रेंड लाइन को हटाओ। एक चीज़ रह जाती है, प्राइस रेंज हम देख लेते हैं कि इस एरिया पे लगता है कि नहीं। ठीक ही है अभी एज सच कोई, ये भी एक लग रहा है यहाँ पे। लेट्स सी नेक्स्ट सेलिंग हमें देती है या नहीं देती। यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। ओके, एरिया अच्छा है, लेकिन फर्स्ट चीज़ पिछले ट्रेड की तरह हम क्या देखेंगे, हम एक कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे, लेकिन वो डाउन साइड की तरफ जाएंगे अगर हमें कोई रेड कैंडल देखने को मिलती है। अभी के तो फ़िलहाल ब्रेकआउट किया है इसने इस एरिया में। हमें छोटी सी रेड चाहिए, जस्ट लाइक कहाँ पे हमने वो रेड देखी थी, मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन छोटी सी अगर हमें मिलती है तो ही हम जाएंगे उस पर डाउन साइड। क्यों कि अगर इस तरह बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिल जाती है, इवन दो यहाँ तक आ जाती है, तो यहाँ से अगर हल्की सी भी बाउंस बैक हो रही है तो भाई वो नीचे से बाइंग तो उठा सकती है ना इस एरिया से। ये जो एरिया है इससे बाइंग उठा सकती है।
सो वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस एरिया एंड लेट द कैंडल भी, या तो बहुत ही अगर बिल्कुल यूं करके इस एरिया को फाड़ती है फिर शायद मैं कुछ सोचूं, लेकिन जैसे अभी यहाँ पे है ना, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि एरर देखने को मिले एक, क्योंकि नीचे से ये उठा के आया, कुछ ज़्यादा चांसेस हैं हमें एरर देखने को मिले, तो हम उस एरर का वेट कर लेते हैं, ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाएगी हमें, फिर हम डाउन साइड जा सकेंगे। ठीक है, अभी है कन्फर्मेशन, कंटिन्यूएशन जा सकती है, लेकिन जब दिल नहीं मानता ना किसी जगह पे तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी होती, जहाँ गट नहीं मानता वहाँ ट्रेड नहीं करनी होती। ठीक है, जहाँ रिस्की होता है थोड़ा बहुत वहाँ पे हमने रिस्क नहीं लेना होता। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल बट नॉट द मार्केट। मार्केट इज़ प्रिडिक्टेबल अगर यकीन नहीं करे बंदा, सही है, मार्केट से आगे नहीं सोचते। ठीक है, वो सॉरी टू से, नहीं छोड़ो, आज मैं गंदी लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करता, आज बड़ा डिसेंट जाते हैं हम लोग। अभी मैं सेल के लिए देखूंगा, ट्रेड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक ट्रेड बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी यहाँ से सेलिंग आएगी, लेट्स वेट एंड सी। अब यहाँ से सेलिंग आएगी एंड लेट्स सी के क्या बनता है। जब तक हम दूसरा पेयर देख लेते हैं, ये यहाँ पे जैसी विन होती है तो उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड जो भी होगी उसको हम देखेंगे, वो ट्रेड लेंगे। ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है। क्लीन एरियाज़ जो होते हैं हमें ज़्यादा शॉर्टी वहाँ पे होती है, और हमें चाहिए कि हम उन एरियाज़ पे ही ट्रेड करें। ठीक है, ज़्यादा यकी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आराम से पैसा बन सकता है वहाँ पे हम क्यों नहीं बनाते, हम में क्या ऐसा कीड़ा है। यहाँ पर अब एक चीज़ रह गई है, लास्ट प्राइस रेंज लगा के देखते हैं। पहली वाली ट्रेड हमारी नहीं गई विन, क्या रीजंस थे इस पे, काफ़ी श्योर था मैं, लेकिन क्या रीजंस थे यहाँ पे। चलो इसकी कंटिन्यूएशन पे जाएंगे हम लोग, ये तो काफ़ी बड़ी बन रही है, लेकिन इसकी कंटिन्यूएशन पे मैं देखूंगा। अभी बैक टेस्ट ही कर रहा हूँ, मैंने अब तक कोई भी ट्रेड नहीं ली। ठीक है, जब लूँगा तो वो मैं बता दूंगा कि यार ये ट्रेड मैं करने लगा हूँ। यार मौसम खराब, मौसम बदल रहा है, यहाँ पे मेरा गला ख़राब हो गया बैठे हुए। ठीक है, अब मोस्ट ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पे वो क्या करेंगे, इसी के कैंडल पे गए हुए होंगे मोस्ट ट्रेडर्स, बट हम मोस्ट ट्रेडर्स में से नहीं आते ना भाई। ठीक है, हम मोस्ट ट्रेडर्स में से नहीं आते, हम पहले अपनी ना उसकी वेट करेंगे। यार प्राइस एक्शन बेसिक सा लग रहा है, अगर ग्रीन आती है तो कंटिन्यू, हमें पहले ग्रीन कैंडल चाहिए उसके बाद कंटिन्यूएशन जाएंगे। ओके वी कैन गो फॉर कंटिन्यूएशन ट्रेड। नहीं, वेट, यही तरीका होता है मार्केट को एंड तक देखने का। बिना देखे हमेशा मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है, बढ़ जाता हूँ मैं इसी वजह से। हम पहले वेट करेंगे जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं आएगी मार्केट की तरफ से, हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा, हमने जेम्स बॉन्ड नहीं बनना भाई, क्योंकि यही ग्रीन कैंडल अभी नीचे की तरफ फट के ना इस एरिया को टच करने के लिए आएगी। सो बैंड यकीन नहीं करेंगे ना हम लोग, मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो करेंगे ना भाई। मैं बोर हो रहा हूँ, साथ में ना मैं कुछ लगा लेता हूँ यार। अगर ग्रीन आती है तो मैं एक ट्रेड लास्ट बैक टेस्ट करूंगा। जीबीपी जेपीवाई के अंदर अब नहीं आई ब्रो, मार्केट हमें ट्रोल कर रही है, मैं मार्केट को देख रहा हूँ पूरा टाइम, ये ग्रीन में रहती है और देन रेड पलट जाती है। दिस इज़ द थिंग, हमें जब तक इंडिकेशन नहीं मिलेगा, टेल मी अ बेटर कॉन्सेप्ट देन दिस। ठीक है, ये जो तुम्हारे सस्ते टॉप जी जो भी चीज़ें बता रहे होते हैं ना, बहन जो क्या बोलूँ यार मैं, पूरी इंडस्ट्री, ये छोड़ो, ये बच्चे, आजकल के बच्चे तो छोड़ो, पूरी इंडस्ट्री लिटरली कॉपीज माय वर्क ब्रो, दे कॉपी माय वर्क, इवन इन सोशल मीडिया, इवन इन दीज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, इवन ट्रेडिंग को एक नया चेहरा देने वाला शख्स कौन है ब्रो,
आई वॉज द वन टेलिंग देम कि हाँ भाई यू कैन मेक मनी थ्रू दिस। यहाँ से अब ये एरिया बनता है परफेक्ट एरिया जहाँ पर हम लोग एक कैंडल का वेट करेंगे। मोस्ट लाइकली अगर मैं बोलूँ ना, चलो मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करूँ आप डायरेक्शन की ट्रेड के लिए, ठीक है। कज देखो ना, देखो ना, देखो ना जुल्फों से कैसी जुल, बैक टेस्टिंग है, कोई भी ट्रेड मैंने नहीं ली। जो ट्रेड मैं लूँगा मैं वो बताऊँगा, सही है। बैक टेस्टिंग पर क्यों, देखो कॉन्टीन्यूस सेलिंग जो है ना, कॉन्टीन्यूस सेलिंग यहाँ से अगर मैं अकेले बैठा होता मोस्ट लाइकली मैं 100% ट्रेड करता, 100% ट्रेड करता यहाँ से। और ये हमारा मेन एरिया बन रहा था ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, अगर मैं देखूँ उसको फाड़ के निकला और फिर यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी। तो टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से मैंने बैक टेस्टिंग इस पर सही की। लेट्स सी मार्केट का क्या बिहेवियर बनता है, उसके हिसाब से फिर मैं देखूँगा ना। बाकी सारी कैंडल्स पूरा टाइम ग्रीन में रहने के बाद लास्ट में रेड पलटियाँ हैं, तो लेट्स सी ये क्या बनती है। नोप नोप यार, अभी यहाँ पे हम कंफ्यूज, ठीक है। अगर मैं कभी जाऊँगा भी ना तो बैक टेस्टिंग चल रही है, मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मैं फुल मार्जिनल ट्रेड लेता यहाँ से। अगर मैं ट्रेड लेता तो अभी तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मैं फ़िलहाल सिर्फ वेट करूँगा अपने एक ग्रीन इंडिकेशन का ओनली, देन मैं कंटिन्यूएशन की तरफ जाऊँगा। हर दफ़ा देखो यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन देन बाइंग, ग्रीन इंडिकेशन देन बाइंग। तो हमारी गांड क्या चुल है कि हम लोग नहीं वेट कर सकते। मैं भी तो वेट ही कर रहा हूँ ना भाई, मेरे लिए क्या है अप डाउन आके करा देना। बट ना आई एम डूइंग समथिंग हियर। लाइक करंट मार्केट सिचुएशन कॉन्सेप्ट का मतलब ही है कि हम करंट मार्केट के मूव को देख के देखें कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लें। एंड इस पे बिना मार्जिन के विन कभी होती ही ना, ठीक है। और यहाँ से अब मैं एक और बैक टेस्ट कर रहा हूँ लास्ट कंटिन्यूएशन के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ प्राइस एक्शन कितना अच्छा चल रहा है। और मैं यहाँ पे एक लास्ट चीज़ लगा के देखूँगा जस्ट टू कंफर्म माई ट्रेड कि यार मैं ठीक था या नहीं था। लेट्स सी, क्या मैं ठीक था? यस मैं ठीक था। क्या मैं ठीक था? यस मैं ठीक था। क्या मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बाइंग तो आई है भाई, व्हाटएवर यू से, परफेक्ट है। प्राइस रेंज के हिसाब से एरिया परफेक्ट है, सही है। अब लेट्स सी कि मैं कितनी दफ़ा बैक टेस्टिंग में सही था, कितनी दफ़ा बैक टेस्टिंग में गलत। उसके बेस पे भाई मैं आगे ट्रेड लेने का सोचूंगा। मैं ज़्यादा शाना नहीं बनूंगा। यहाँ पे एक ट्रेड लास्ट बैक टेस्ट मैं कर रहा हूँ, अगर ये विन होती है तो ही मैं आगे सेशन करूँगा। इसको ग्रीन बनना चाहिए, इस एरिया को ग्रीन बनना चाहिए। अगर ये ग्रीन नहीं बनती तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। माई होल सेशन रिलाइज ऑन दिस कि अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो ही मैं सेशन करूँगा, क्योंकि दिस प्रूव्स कि यार या तो मैं ठीक हूँ, अगर ये सही जाती है इन फेवर जाती है तो या तो मैं ठीक हूँ, इफ़ दिस डजंट गो इन माय फेवर तो मैं ठीक नहीं हूँ। और 13 मिनट हुए, मैं 15 मिनट कर लो बैठे हुए मुझे सेशन के अंदर। एंड बैक टेस्टिंग के हिसाब से मार्केट इज़ मतलब आई एम नॉट दैट राइट। अगर तो यहाँ पे मेरी सारी ट्रेड्स विन होती ना, देन आई वुड बी 100% श्योर कि मुझे करनी है ट्रेड। लेकिन बैक टेस्टिंग के अंदर ही मैं एक पे गलत हो रहा हूँ, फिर दूसरी पे जाना हो रहा है, फिर मुझे तीसरी पे जाना हो रहा है। तो दिस इज़ अ बिग साइन कि मैं यहाँ पे चूतिया ही हूँगा अगर मैं ट्रेड करूँ बैठ के। तुम लोगों में मसला ही ये है कि तुम हर दिन आके समझते हो ट्रेड करना है और तुमने प्रॉफिट बनाना है। वाई डोंट यू जस्ट कम एंड मेक प्रॉफिट ऑन दैट डे, मेक गुड प्रॉफिट ऑन दैट डे जहाँ पे मार्केट एक्चुअल में वर्क कर रहा है। उस दिन तुम्हारे अंदर क्यों डिसिप्लिन का कीड़ा आता है, उस दिन ही क्यों तुम डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन जाते हो, उस दिन तुम्हारा ये गैम्बलर कहाँ चला जाता है। सो क्लियरली द मार्केट इज नॉट गुड, क्लियरली द मार्केट इज नॉट गुड। यहाँ पे मैंने सीधा विद इन 15 मिनट्स ये देख लिया वाई मार्केट इज़ नॉट गुड। हाँ,
अब यहाँ पे मैं बैठ के ये कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे करता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और चैट पे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे होंगे जो कि अभी बोल रहे होंगे भाई ऑपोजिट जाते हैं, ऑपोजिट जाते हैं। यू आर ऑल लूजर्स इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस। मैं जब भी थोड़ा बीमार होता हूँ ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा दिमाग चलता है। नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग दिस, नो नो कर रहे हो तुम चैट में। है चैट मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? When you can clearly see the market is not good, you would not trade. सही है, समझ रहे हो ना? कहता गैम्बल करते शर्म कर भाई। माई फर्स्ट डे इन प्राइवेट, माशाल्लाह भाई तुम्हें बड़ा ही डिसेंट हो रहा मिला है आज। सही, वैसे बकचोदिया करता हो रहा मिलता है डेली, लेकिन तुम बड़े लकी हो, आज तुम्हें बड़ा ही डिसेंट हो रहा मिला है। एंड अ राइट मेंटोर, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है आई एम द राइट मेंटोर उस वक्त। मैं एक और ट्रेड तुम्हें बैक टेस्ट करवा देता हूँ, दैट वाई मार्केट इज़ नॉट गुड। यहाँ पे क्लियरली 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 एक डीप विन थी जो कि लास्ट सेकंड पे रेड बनने वाली थी, ये लास्ट सेकंड पर लड़ी। यहाँ पे लेट्स सी कंटिन्यूएशन वर्क करती है या नहीं करती। अब ये मत करना, अगर इफ़ दिस वर्क्स दैट डजंट मीन कि मैं आगे ट्रेड कर रहा हूँ। डोंट बी स्टूपिड, आई जस्ट वांट शो कि यार मुझे कोई ऐसा मूव मिले जिसमें मैं मुतमईन हो जाऊँ कि यार ओह भाई फक, ये हो सकता है पूरी ग्रीन कैंडल लास्ट के 5 सेकंड्स में रेड बन जाए। नो बडी नोज, बिकॉज यहाँ से हो सकता है ये इतनी बड़ी बन के जाए कि लास्ट से जस्ट लाइक यहाँ पे हुआ था, जस्ट लाइक यहाँ हुआ था, ठीक है, जस्ट लाइक ये होने लगी थी रेड कैंडल बनने लगी थी, बट बच गई। तो दैट डजंट मीन कि यार तुम अपना इतना कुछ रिस्क करोगे। लाइक लुक एट दिस, दिस वॉज द एरिया, चलो इसको कर लो, दिस वॉज द एरिया, यहाँ पे वी फक्ड अप, यहाँ पे वी फक्ड अप। What do you even think कि यहाँ पे ये देखा भैन चो, देखा मैं चूतिया हूँ जो बच्चे की तरह लगा हूँ। लास्ट के 3 सेकंड्स में ये कैंडल पलटी थी एंड लास्ट के 3 सेकंड्स में ये ऊपर आई है। आई डोंट नो यहाँ पे ब्रोकर में क्या बना है, मैं ब्रोकर ओपन भी नहीं किया फॉर दिस सेम रीज़न कि ब्रोकर यहाँ पे इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। तो मैं चूतिया नहीं हूँ भाई कि मैं यहाँ पे इस टाइप की मार्केट में बैठे ट्रेड करूँगा। एंड मुझे GBP CHF और GBP JPY 2 पेयर्स ही मैंने बैक टेस्ट किए और मुझे इसी में पता लग गया कि वाई आई शुड नॉट ट्रेड टुडे। मैं अपने आप को स्ट्रेस नहीं दूंगा। हाँ तुम कहते हो मैं गैम्बल करा सकता हूँ भाई, गैम्बल पे मैं कभी भी नहीं रुकता, बट नहीं, अगर पिछले दिन के रिजल्ट्स मेरे 100% होते तो मैं बोलता कि यार ओके मैं गैम्बल करा देता हूँ, क्या ही चला जाएगा, पिछले दिन का प्रॉफिट ही जाएगा, बट नहीं। GBP CAD लस्सी के ये रेड बनती है कि नहीं, हम अपना एरर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना। बैक टेस्टिंग में क्या ही जाता है, कौन से पैसे लग रहे हैं मेरे। लस्सी ये रेड जाती है कि नहीं GBP CAD में। अगर रेड नहीं जाती ना तो तुम्हारे मुंह पे क्लियर तमाचा है कि भाई तुम लोग आज सेशन में आए क्यों। अगर तुम लोग बैक टेस्ट कर रहे थे तो तुम लोग आज सेशन में आए क्यों। मोस्ट ऑफ यू वुड बी लाइक ओ रेरा भाई मैंने अभी लॉस किया था यार, आपके सेशन में प्रॉफिट करना था यार, मैं क्या कर रहे हो आप, सेशन ही नहीं करा रहे। लेट्स सी बैक टेस्टिंग में क्या जाता है। मैं ट्रेड फिर भी नहीं करूँगा, इवन इफ दिस गोज डीप रेड में आई वुड नेवर ट्रेड, बिकॉज वो गिल्ट मुझे जान से मार देगा वो वाला कि यार मैंने क्यों ट्रेड किया नोइंग दैट मार्केट्स वर नॉट गुड। लास्ट के कुछ सेकंड में पलटा, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट ट्रेडिंग। लास्ट के कुछ सेकंड में पलटा, डू यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने मेरा कॉन्सेप्ट वर्क किया बट मैं ट्रेड नहीं कर रहा। तुम्हें समझ आ रही है मेरी चैट? या आज 1:3 करना था भाई, चुप करके बैठ जा यार। यस ब्रोकर फुल मैनिपुलेशन कर रहा है, क्यों? अच्छा कर रहा है ना। मैंने ब्रोकर पे ट्रेड तो कोई नहीं की, लेकिन मुझे बस फील हो रहा है कि आज ब्रोकर हद से ज़्यादा मैनिपुलेशन वगैरह करेगा। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन। और बैक टेस्टिंग में मैं बैक टेस्टिंग अगर रिजल्ट्स बताऊँ ना तो इट वाज 50-50।
बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, कहीं पे आई वॉज राइट, कहीं पे आई वॉज रॉन्ग. एंड व्हेन बैक टेस्टिंग इज़ लाइक 50% रॉन्ग 50% राइट, तो मैं कैसे भाई एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट मुझे भाई बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी. जैसी ये सेल बनती है कि नहीं, एज द रूल ऑफ प्राइस एक्शन, जो कि यहाँ तक गया, देन सेल बना. ठीक है, तो यहाँ से सेल ही कंटिन्यू होना चाहिए. मैं देखना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा प्रूफ मिले ना कि यार हाँ भाई नहीं करनी ट्रेड. ऐसा लिटरली मुझे फील हो रहा है कि हम कोई भी ट्रेड लेंगे वो लास्ट सेकंड में भाई हमारा उल्टा चला जाएगा. हाँ, यहाँ वर्क किया यार. अभी कौन सा पेयर था जिसको हम देख रहे थे जो वर्क किया था, वो कौन सा पेयर था? कोई मुझे बता सकता है चैट के अंदर, जो अभी हम देख रहे थे कौन सा पेयर था? जीबीपी नहीं यार, यूरो जेपीवाई तो ये था, ये यूरो जेपीवाई था, लेकिन इससे पहले का एक लेवल था जो कि हम देख रहे थे. जीबीपी सीएडी, हाँ जीबीपी सीएडी, नाइस नाइस. मैं देख रहा था कि अगर शायद यूरो जीबीपी का पेयर, यूरो के पेयर्स थे या यूरो के कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स थे, तो शायद मैं कुछ सोच लेता ट्रेड करने के लिए. लेकिन ये जीबीपी सीएडी, जीबीपी सीएचएफ तो हमने बैक टेस्ट किए थे. हम डेली आ जाते हैं 8:30 पे ट्रेड करने के लिए. हमारा टाइम वही चला जाता है 8:30, चाहे मैं जल्दी भी आ जाऊँ. ये जूम मीटिंग एंड हो जाएगी भाई. जूम मीटिंग 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी. ये मैं बोल रहा था, यूरो सीएचएफ में बाइंग का एरिया था. ये बाइंग का एरिया था. तो यूरो सीएचएफ में फिर फेल. हाँ, अगर मेरी बात सुना, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना एमटीजी लेने का, देन सेशन कर लेते हैं. ठीक है, सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन. दिस इज द वे जहाँ पे मैं कभी कभार मार्केट्स को इस इतनी गंदी नज़र से देखता हूँ, जहाँ पे मैं रिलैक्स फील करता हूँ कि यार आज तो भाई मुझे साफ मार्केट मुंह पे बोल रही है. जब मैं बैक टेस्टिंग में ही कंफर्मेशन नहीं ढूंढ पा रहा है, जब मैं बैक टेस्टिंग में ही नहीं खुश, जब मैं बैक टेस्टिंग के अंदर ही नहीं हूँ कॉन्फिडेंट, मैं मार्केट से क्या निकाल सकता हूँ फिर उस दिन? सो मेरे लिए एक ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि यार इफ़ मैं मार्केट से बैक टेस्टिंग में नहीं निकाल सकता, तो मैं मार्केट से रियल पैसों पे कभी भी नहीं निकाल सकता. इट्स वेरी हार्ड फॉर मी देन. देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ. यूरो सीएचएफ पेयर था, ठीक है ना. इस पे अब हमारा जो कंटिन्यूशन के लिए देखते हैं यूरो सीएचएफ में. ये जो एरिया था बाइंग का था, ठीक है, प्राइस रेंज के हिसाब से बाइंग का एरिया था. यहाँ पे फेल हो गया तो मुझे फिर मजबूरन यहाँ पे एमटीजी लेना पड़ेगा. ठीक है, चलो वो एमटीजी मेरी विन हो गई. अब यहाँ पे हमने ट्रेड ली हुई है, लेट्स अज्यूम अगर ये लॉस हो जाती है, फिर अगली भी मुझे मजबूरन एमटीजी लेनी पड़ेगी. ठीक है, वो जा रही है लॉस में. मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. कोई एक तरह से मार्केट वर्क नहीं कर रहा ना. मार्केट मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे चल रहा है इस वक्त. मल्टीपल सिचुएशंस बनाए दे रहा है मेरे को, जहाँ पर कॉन्टीन्यूस
अपवर्ड मूवमेंट आएगा तो कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, सडन वॉल्यूम है। अब ये देखना है, अगर ये पूरा टाइम रेड में रहने के बाद यहाँ ये कैंडल डोजी क्लोज हो गई है, जो कि हमारे एक और कॉन्सेप्ट पे भी चलता है। यहाँ से देखते हैं अप डायरेक्शन जाती है कि नहीं। इसमें मैं कॉन्फिडेंट होता, अकेला होता तो ट्रेड ले लेता मैं। ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे मुझे ये इस पे भी लग रहा है पूरा टाइम ग्रीन में रहेगी और लास्ट के कुछ सेकंड्स में या लास्ट के 10-20 सेकंड में हम लोग नीचे की तरफ मूव देखेंगे। लास्ट के कुछ सेकंड में नीचे आ रही थी। ये अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वर्क किया, ख़राब मार्केट में भी वर्क करेगा ब्रो, इतना इस कॉन्सेप्ट में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बट इसकी शर्त है एक, इसकी शर्त है जस्ट लाइक हमारा, इसकी शर्त यह है कि एक स्ट्रॉन्ग सी जो कैंडल बन रही थी, या मतलब इवन दो अब भी बन रही थी ना ब्रो, ठीक है, कुछ सिचुएशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। तो हमारी यहाँ पर ये लेट्स अज्यूम रेड बनती तो फिर हमें इस पे मजबूरन ट्रेड लेनी पड़ती। तो एमटीजी वाला चल रहा है माहौल, और मैं तो आज इस तरह के मूड में हूँ कि मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहता भाई मार्केट की तरफ से कुछ भी। और हाँ, अगर तुम लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पर तुम लोग जाके हमारी पूरी सीरीज़ देखो यार, तब तुम्हें जाके समझ आएंगी हम ये सारी बातें क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस ब्रो। मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड देख नहीं रहा, मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ से अप डायरेक्शन देखते हैं जाते हैं कि नहीं, ये लॉ ऑफ प्राइस एक्शन के हिसाब से। निकालने को मार्केट में, ख़राब मार्केट में भी बहुत तगड़ा पैसा निकाल सकता है बंदा। यार आई शुड क्लोज इंस्टेड मैं ट्रेड करने बैठ जाऊँगा। मेरा एनालिसिस तगड़ा होता है मैच, वो चला जाता है मेरे फेवर में, फिर मेरी चल होती है। सही है। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प, प्रेसिडेंट मूव द मार्केट भाई, प्रेसिडेंट जो है ना बकचोदी करने में मज़ा आता है, वरना तुम जाडू लोगों से ज़्यादा मेच्योर हो कसम से। सही बात है। इस पे एक बैक टेस्ट कर रहा हूँ मैं अप डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूएशन पे। प्रेसिडेंट की माँ का भोसड़ा भाई, 8 बजे। ये देखो भाई एमटीजी पे है यार, मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ भाई, मैं थक गया हूँ। मैं इस तरह ना मार्केट में जिस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो तो मेरा मूड ख़राब करती है, तो मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है, और सिग्नल मैं देता नहीं हूँ, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम लोग खुद से ट्रेड करना चाहते हो कर लो भाई। इस पे चलो मैं इंडिकेशन दे देता हूँ, तो अगर ना ये अप डायरेक्शन नेक्स्ट चली जाती है तो खुद से ट्रेड कर सकते हो फिर तुम लोग। अगर ये अप डायरेक्शन नहीं जाती तो खुद से भी ट्रेड नहीं करना, लेकिन ट्रेड तब करना खुद से जब तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा तुम्हें पता हो कि यार क्या करना है। लेट्स सी, देख लो जूम जूम वाले लोग किधर हैं, जूम वाले छपरी लोग कहाँ हैं सारे। लेट्स सी, लाइव बैठ के देखते हैं हम लोग। अगर तो ये ग्रीन बनती है तो मैं तुम लोगों को अलाउ करूँगा कि तुम लोग ट्रेड करो। अगर ग्रीन नहीं बनती ना बहन जो, तुम पट लो जो भी, तुम आज प्रॉफिट निकाल के दिखा देना, मैं मान जाऊँगा तुम्हें। मेंटोर ना जब बोलता है तो सही बोलता है। तुम लोग आज पट लो मैं इसकी टांग, आज तुम प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, नहीं बन रही कैंडल। सी यू गाइस टुमारो।
आज नहीं करो ट्रेड, होता तो मैं अलाउ कर देता, बट ये औकात से बाहर वाली मार्केट है, ये हम गरीबों को ना चूस के खा जाएगी. सो विथ दिस सी यू टुमारो, बाय बाय.